वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय में नारायण तत्व के चिंतन में प्रवेश करें, अवगाहन करें। देखिए, कल हमने जो नारायण तत्व का चिंतन आरंभ किया था, तो नारायण तत्व का थोड़ा पुनरावर्तन करके आज के चिंतन में प्रवेश हो जाए, ताकि हमारी विचार की श्रृंखला बनी रहेगी, चिंतन की धारा बनी रहेगी। पहले तत्पदार्थ से वर्णन किया नारायण का कि नारायण कौन है। बोले, जो स्थिति, सर्जन और विनाश करने वाले हैं, जो सबका परम मूल कारण है। ये समग्र सृष्टि जिसमें स्थित हुई है वह है नारायण। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। बाद में त्वम पदार्थ के रूप में देखा। त्वम पदार्थ के रूप में चिंतन करे तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि एवं मूर्छावस्था, इस इत्यादि सभी अवस्थाओं में जो विद्यमान है वह है नारायण तत्व। वह चेतन तत्व, वह चिन्मात्र तत्व जो विद्यमान है जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में एवं मूर्छावस्था में। तो त्वम पदार्थ का चिंतन हो गया, तत्पदार्थ का हुआ, त्वम पदार्थ का हुआ। अब वो जो श्लोक है उसकी आवृत्ति करे। पिप्लायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। तो स्थिति, उद्भव, प्रलय, हेतु अहेतु अस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत् बहिश्च देहेन्द्रिय सुहृदयानि, ये भी चिंतन किया था हमने। देह, इंद्रिय, हृदयानि असु चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। जो देह, इंद्रिय, सुहृदयानि चरन्ति येन, जो हमारे देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण को जो संचालित करता है, प्रेरित करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, समझिए, उस दृष्टि से जो हमारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को प्रेरित करता है, हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है, ज्ञानेंद्रियों को। वो तत्व कौन है? बोले, वह नारायण है। लेकिन उस नारायण को हम मन से जान सकते नहीं हैं, बुद्धि उसका ज्ञान कर सकती नहीं है।
नेत्र उसे देख सकते नहीं है, जीवा से उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता है, चर्म से उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कर्ण से उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अर्थात ये जो इंद्रियां हैं हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिया एवं अंतःकरण, उससे हम उसको जान सकते नहीं हैं, उसका हमें निषेध करना पड़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? महाशय, ईश्वर का दर्शन क्या इसी इंद्रियों के द्वारा हो सकता है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो, साधना करते करते एक प्रेम का शरीर बनता है, प्रेम के नेत्र बनते हैं, प्रेम के कर्ण बनते हैं, इत्यादि प्रेम की इंद्रियां बनती है। फिर उस प्रेम के शरीर से परमात्मा का दर्शन होता है, उसी में परमात्मा के साथ आत्मा का रमण होता है। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण इत्यादि को जो प्रेरित करता है, एक ही परब्रह्म परमात्मा सबके रूप में प्रकट हो रहा है। उस परमात्मा के अंदर में ये अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एवं नश्यति, ये षड विकार नहीं है। हमारा शरीर ये विकारों से बना हुआ है। अस्ति, जायते, समझिए, अस्ति मानी मां के पेट में शिशु है, अस्ति, जायते जन्म हुआ, वर्धते धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, विपरिणमते युवान हुआ, अपक्षीयते वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वो एक दिन चला जाता है, नश्यति। तो उस परमात्मा सबके भीतर में रहता है, लेकिन उस परमात्मा के अंदर में ये 6 विकार नहीं है, 6 भाव विकार नहीं है। उदाहरण से समझना है तो ये सभागार जो है, जब सभागार नहीं था तब यहां आकाश था। आकाश अर्थात अवकाश जिसे कहते हैं हम लोग, अंग्रेजी में जिसे आप ईथर कहते हैं। तो ये सभागार का निर्माण नहीं था तब यहां पर अवकाश था, सभागार का निर्माण हुआ तो अवकाश रहा। सभागार तोड़ करके खाली जगह रख दी जाए तो भी अवकाश ही रहने वाला है। अभी सभागार के अंदर में आकाश है तो हम कहते कि भाई ये सभागार का आकाश, और बाहर के आकाश को हम पटाकाश कहते हैं। घटाकाश एवं पटाकाश, घट का आकाश, घट के भीतर में जो आकाश है घटाकाश, और घट के बाहर में जो आकाश है उसे कहते हैं पटाकाश। तो घटाकाश एवं पटाकाश, आकाश तो एक ही है। उसी तरह से एक ही ब्रह्म परमात्मा सबके रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनके भीतर में ये जन्म मरण के 6 विकार नहीं है। देखिए, इंद्रियां जो है वो अपनी बलानुसार जैसे एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में देखती है। देखिए, गुलाब का एक पुष्प कल हमने चिंतन किया था, गुलाब के पुष्प को ले लीजिए, नेत्र बताते हैं उसका रंग कौन सा है, कर्ण बताते हैं जब पंखुड़ियां टूटती है तो कट कट करके आवाज आता है, चर्म बताता है कि उसका स्पर्श कोमल है, नासिका बताती है कि उसकी गंध कितनी सुंदर है, और जिह्वा बताती है कि वो स्वाद में कड़वा है एक ही गुलाब का पुष्प, लेकिन प्रत्येक इंद्रियां हमें
भिन्न भिन्न ज्ञान प्रदान करती है। बस उसी तरह से परमात्मा है तो एक ही, लेकिन भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का देखने में आता है। और जब उसे भिन्न भिन्न इंद्रियों से देखते हैं तो वो भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। ये सिद्धांत हमने देखा था। अब जब हम सो जाते हैं, शयन कक्ष में गए, गाढ़ निद्रा में चले गए, निद्राधीन हो गए, सुषुप्ति अवस्था में चले गए, तो जब सुषुप्ति में जाते हैं तो ज्ञानेंद्रियां भी कार्य नहीं करती, कर्मेंद्रियां भी कार्य नहीं करती है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कार्य करता नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है किसी को कुछ मालूम पड़ता नहीं है। लेकिन उस सुषुप्ति से जब हम पुनः जागृत अवस्था में आते हैं तो कहते हैं हम गाढ़ निद्रा में सोए थे, हम तरोताजा हो गए, हम प्रफुल्लित हो गए। तो जब सब कुछ सो जाता है सुषुप्ति में, फिर भी वो कौन है? कुटस्थ, कुटस्थ आशयामृते, कुटस्थ आशयमृते। वो कौन है कुटस्थ? जो बिना आशय के, बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के, समझिए, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। क्योंकि मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, चित्त नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा सुषुप्ति में, ज्ञानेन्द्रिया नहीं रही, कर्मेंद्रिया नहीं रही, तो बोले कूटस्थ आशयमृते। वह कौन है जो बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है? कौन है वो? देखिए, उदाहरण से समझे, क्या हम स्वयं का बारे में कभी ऐसा सोच सकते कि हम नहीं हैं? हम सब लोग अपने अभाव का अनुभव क्या कर सकते हैं? बोले मैं नहीं हूं, ऐसा चिंतन कीजिए, तो क्या कभी हो सकने वाला है? कभी नहीं होगा। हमारा ये सोचना ही बिल्कुल गलत है कि मैं नहीं हूं, ये सोच ही नहीं सकते हम। तो जिससे हम कभी न तो बता सके और न कभी उसके बारे में सोच सके, हम कभी न तो बोल सके, बता सके और न कभी सोच सके, जो बिना अंतःकरण के कुटस्थ रहता है। अभी अभी देखा हमने, बिना अंतःकरण के कुटस्थ रहता है, जिसकी स्मृति होती है लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता है। हमको स्मृति हुई, क्या हुई? जब सुषुप्ति में से जागृत अवस्था में आए तो जागृत अवस्था में स्मृति हुई कि हम गाढ़ निद्रा में सोए थे। स्मृति हुई, लेकिन जिसका अनुभव नहीं कर सकते हम, अनुभव नहीं होता है, वही परमात्मा है। ये नारायण तत्व है, इसको समझना है। देहेन्द्रिय सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। अब हमें समझना है, देखिए चिंतन यहां से शुरू होता है। कल यहां तक तो देख चुके थे, ये पुनरावर्तन किया है ताकि चिंतन की श्रृंखला बनी रहे। अब हम लोग समझ ले कि वह परमात्मा क्या है। बोले इंद्रियां सो जाती है फिर भी वो है, अंतःकरण सो जाता है फिर भी वह है। बिना अंतःकरण के आधार का भी वो
कूटस्थ आशयमृते है, बिना उपाधि के भी वह है, बिना अंतःकरण के आधार का भी वह है, जिसकी स्मृति होती है पर अनुभव नहीं होता है, वह नारायण है। और अभी अभी देखा कि वो हमारी इंद्रियों में और अंतःकरण में रह करके उसको प्रेरित करता रहता है। इंद्रियां हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको वो सदैव प्रेरित करता रहता है। तो अब सिद्धांत क्या बना? बोले वह अभी है, अभी है, इस वक्त अभी है। ही इज एट प्रेजेंट, ही इज देयर, अंग्रेजी में कहे तो, आंग्ल भाषा, अभी है, एट दिस मोमेंट ही इज देयर, अभी है। दूसरा है यही है, यहीं इस सभागार में, अरे इस व्यासपीठ के पास, अरे पुस्तक के पास, अरे मेरे स्वयं के पास है। नरेंद्रनाथ दत्त ने श्री रामकृष्ण देव को पूछा है, महाशय आपने ईश्वर का दर्शन किया है? तो श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, हारे जैसे तेरे साथ बातचीत करता हूं, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने उसको देखा है। तो अभी है, यही है, एट दिस मोमेंट ही इज देयर एंड ही इज हियर। एंड तृतीय यही है, यही है, यही है, अभी है, यही है और यही है। बस ये 3 शब्द समझने होंगे। अभी है, यही है, अभी को निकाल दीजिए, यही को भी निकाल दीजिए, तो क्या रह गया? यही है। समझिए, यही है वो तत्वमसि। ओ श्वेत केतो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यही है। अभी की उपाधि को निकाल दिया, यहीं की उपाधि को भी निकाल दिया, तो बचा क्या? यही है, आई एम दैट। मैं कौन हूं? वही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अभी और यहीं की उपाधि का निषेध कर दे तो क्या बचा? जो बचा वो अपना आपा है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम नारायण तत्व है। यह नारायण तत्व है, पिपलायन ऋषि बताते हैं। यहां पर प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। तो नारायण तत्व हमने तत्पदार्थ की प्रधानता से देखा। ये नारायण इस सृष्टि की स्थिति, सर्जन एवं प्रलय करता है, उनका कोई कारण नहीं है, वही परम मूल कारण है। ये तत्पदार्थ देखा, अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ से देखा। त्वम पदार्थ अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि एवं मूर्छावस्था में वही है। तीनों, ये सभी अवस्थाओं में वो एक जैसे रहते हैं। त्वम पदार्थ हो गया, अहम पद वाच्यार्थ हुआ। और देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अंतःकरण को प्रेरित करने वाले धियो यो नः प्रचोदयात् कौन है? बोले वह नारायण ही है। वह नारायण कुटस्थ आशय मृत भी है। जब हमारी इंद्रियां सो जाती है, हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं,
तब ज्ञानेंद्रियां कार्य नहीं करती है और हमारा अंतःकरण भी नहीं कार्य करता है। लेकिन जब सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आते हैं तो कहते हैं आज हम बड़ी गाढ़ निद्रा सोए। अर्थात क्या? जिसकी स्मृति होती है लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता है। सब इंद्रियां सो गई हैं, फिर भी जो बिना अंतःकरण वाला, बिना उपाधि का अपने अस्तित्व को जो प्रमाणित करता है, क्या अद्भुत तत्व है, समझिए थोड़ा। बिना अंतःकरण, अंतःकरण नहीं है सुषुप्ति में, बिना अंतःकरण वाला, बिना उपाधि अर्थात बिना इंद्रियां, ये नेत्र उपाधि है, कर्ण उपाधि है, नासिका उपाधि है, जीवा उपाधि है, चर्म उपाधि है। तो बिना अंतःकरण वाला, बिना उपाधि के जो अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है, जिसकी स्मृति होती है पर जिसका अनुभव नहीं होता है, वही परमात्मा है। अर्थात क्या समझना है? वह परमात्मा अभी है, अरे यही है और यही है। यही के आगे जो दो उपाधियां लगी, अभी और यहीं, उसको निकाल दीजिए तो क्या रह गया? जो बचा वो अपना आपा, वही परमात्मा है, वही नारायण है। इसलिए उस नारायण की अभ्यर्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। तो ये नारायण तत्व हुआ। अब आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक नंबर 40 है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से हम हमारे अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अंतःकरण को हम पवित्र कर सकते हैं। यर्हब्जनाभचरणै शणयोरुभक्त्या चितो मलानि विधमेत् गुणकर्मजानी, तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवितृप्रकाशः। पिप्लायन योगीश्वर कहते हैं, यर्हब जनाब चरणई शणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विदमेद गुणकर्म जानी, तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवितृ प्रकाशः। समझिए, चिंतन करे, उसका दर्शन करे। अब राजन भगवान की भक्ति से हमारे चित्त के ये जो गुण कर्मज मल है, गुण एवं कर्म के रूप में जो मल है, उसको धोकर ये भक्ति फेंक देती है। हमारे में गुण और कर्म के रूप में मैल लगा हुआ है। गुण है सत्व रज तम। इसलिए तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादीव नियोजितः। प्रभु हे मधुसूदन, व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? पाप कर्म करना कोई पसंद नहीं करता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है? उसके उत्तर में
भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्यने मिह वैरिणम। काम और क्रोध ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्यने मिह वैरिणम। वही मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसको तुम मनुष्य के वैरी जानो। तो अब यहां अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो उसका उपाय बताते हुए पिप्लायन योगीश्वर क्या अद्भुत तत्व समझाते हैं। पिप्लायन ऋषि कहते हैं, देखो हमारे अंतःकरण पर जो मैल लगा है, किसका माल है? एक गुण का। 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। याद रखिए, तीनों गुण से परे जाएंगे तभी हमें भगवत दर्शन होगा। जब तक 3 गुण की मर्यादा में हैं तब तक भगवान के दर्शन होते नहीं है। तो तीनों गुण से पर जाना पड़ेगा। तामसिक गुण को त्याग करना है राजसिक गुण का आश्रय लेकर के, और राजसिक गुण का त्याग करना है सत्वगुण का आश्रय लेकर के, और तत्पश्चात सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण तीनों गुणों का त्याग कर देना है। तो बोले इस गुणों के कारण हमारे हृदय पर बहुत मैल लगा है। हमें दूसरे की निंदा करने की इच्छा होती है, पर निंदा करने की, पर चर्चा करने की, दूसरों का अकारण अहित करने की, दूसरों की कुथली करने की, दूसरों को कष्ट देने की, दूसरे के प्रगति में अवरोध रूप बनने की, दूसरे से ईर्ष्या करने की जो भावना आती है, जलन होती है दूसरों की अच्छाई देख करके, दूसरों की प्रगति देख करके। किसी के हम आबद्ध हो गए, किसी से राग कर लिया, प्रीति कर ली, और किसी से द्वेष कर लिया। ये सब हमारे अंतःकरण में जो गुण रूपी मल लगा है उसी के कारण हो रहा है। और कर्म रूपी मल, गुण के कारण हम कर्म ऐसे करते हैं। कोई हमसे आगे जा रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसको पीछे से हम टांग खींचने का प्रयास करते हैं। कोई अच्छा करने का प्रयत्न करता है तो उसमें अवरोध बनते हैं। किसी की प्रगति देखकर हमें ईर्ष्या आती है, किसी की निंदा करते हैं, किसी को अकारण त्रास देते हैं, उसके लिए जब कर्म करते हैं तो बोले ये गुण एवं कर्म रूप मैल हमारे अंतःकरण पर लगा है। अब वो अंतःकरण का मैल कैसे जाएगा? यरहब जनावचरणै क्षणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विदमेत गुण कर्म जानी। क्या सुंदर कहा। बोले देखो, जब तुम परमात्मा के गुणों का चिंतन करोगे, भगवान के युगल पाद पद्मों का चिंतन करोगे, भगवान के युगल पाद पद्मों के दर्शन की अभिलाषा तुम्हारे मन में जगेगी, भगवान के युगल पाद पद्म के दर्शन करने की आकांक्षा जगेगी, लालसा जगेगी। जब हृदय में वह लालसा जगती है तब बाकी की सब लालसाएं चली जाती है। प्रश्न आकर खड़ा रहता है कि महाराज हमारे में हृदय में भी कभी कभी तो भगवान के युगल पाद पद्म के दर्शन करने की लालसा जगती है। देखिए, हमारे में जगती है कुछ सेकंड के लिए, बाद में वो चली जाती है, वो सदैव बनी रहती नहीं है। कहा नहीं, ये जो सत्संग है 2 घंटा कर रहे हैं, उसकी जगह ये 24 घंटा हो जाए तो हमारे जीवन सार्थक हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया।
तो भगवान के चरणारविंद, भगवान के युगल पाद पद्म के दर्शन करने की जो लालसा हमारे हृदय के भीतर में बन रही है। अभी अभी हमने 4-5 सत्संग के पहले ही देखा कि भगवान के चरणारविंद को हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान के चरणारविंद कैसे है? अरे सुंदर श्वेत वर्ण के हैं। उनके नाखून जो है भगवान के, वो श्वेत वर्ण के हैं। और भगवान के श्री चरण छोटे छोटे युगल पाद पद्म है, उसमें जो लालिमा है, आहा, ऐसा लगता है जैसे पूर्णिमा के चांद की रोशनी हो। जब मनुष्य तप्त हो जाता है तब भगवान के इस युगल पाद पद्म को हम चरणारविंदम, भगवान के युगल पाद पद्म को हमारे हृदय में उसका हम चिंतन करें। हमें ठंडक कौन देता है? भगवान के युगल पाद पद्म ही ठंडक देते हैं। भगवान के श्री चरण का हम चिंतन करें। कितना सुंदर श्री चरण है भगवान के। बाल मुकुंद के छोटे छोटे युगल पाद पद्म है। शृणु सखी कौतुकमेकम मया दृष्टम नंद निकेतांगने। शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधुली दुसिर गात्र नृत्यति वेदांत सिद्धांततः। वेदांत का सिद्धांत निरावरण होकर के नंद बाबा के आंगन में नृत्य कर रहा है। सुनो सखी, मैंने एक अद्भुत कौतुक देखा। तो वह युगल पाद पद्म कैसे हैं? हमारी सभी व्यथा को मिटा देने वाले हैं। उस युगल पाद पद्म का हम जितना चिंतन करेंगे, वो चिंतन की धारा जितनी अधिक बढ़ेगी, तीव्रता अधिक बढ़ेगी, और एक अजस्र धारा के रूप में भगवान के पाद पद्मों का हम हृदय में चिंतन करेंगे, ध्यान करते रहेंगे। हृदय में लालसा बनीती रहेगी तो सारी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप मिट करके एक भगवद भक्ति ही हमारे हृदय में रह जाती है। हम जब भगवान को अपने हृदय में बिठाएंगे, भगवान के पाद पद्मों का दर्शन करने की इच्छा जितनी तीव्र बनेगी तो हृदय में से दूसरी जितनी भी अन्य इच्छाएं हैं वो सब चली जाएगी। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। और जब भगवान के पाद पद्म की इच्छा हमारे हृदय में बनी रहेगी, फिर संसार की ओर हमारा मन जाने वाला नहीं है। बोले महाराज, इसी का नाम भक्ति कहते हैं, नारायण। तो ये भक्ति करती क्या है? बोले कहते हैं चेतो मलानि विदमेद, गुणकर्म जानी। चेतो मलानि विदमेद गुणकर्म जानी। संसार के विषयों की लालसा और जो हमारे बुरे बुरे कर्म है, और बुरे बुरे कर्म करने से हमारे हृदय में जो मैल लग गया है, मैल जम गया है, और संसार के विषयों का चिंतन करते करते हमारा हृदय विषयाकार हो गया है, उसको हमारी भक्ति पिघलाती है। अंतःकरण में जो मैल जम गया है उसको पिघलाती है भक्ति। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, ईश्वर के लिए रोने के कारण, ईश्वर के विरह में जब हमारे नेत्रों से अश्रु गिरते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। महात्माओं ने कह दिया, जब हम ईश्वर के गुणगान करते करते, संकीर्तन करते, ईश्वर के विरह में हमारे नेत्रों से जब अश्रु बहते हैं तो वह मैल
अश्रु बनकर के निकलता है धीरे धीरे। जो मैल जम गया है विषयों का चिंतन करते रहने से। बहुत सुंदर सिद्धांत है। अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होता है। भक्ति भगवान की कथा लेकर हमारे हृदय में प्रविष्ट होती है और हमारे हृदय में जमा हुआ मैल को धीरे धीरे वो साफ कर देती है। और जब साफ होता है तो तब क्या होता है? देखिए, जिसके हृदय में विषय की लालसा होगी उसको सब जगह केवल विषय ही दिखाई देगा। वो जहां जाएगा उसको केवल विषय का ही चिंतन दिखाई देगा। हमारे हृदय में जब विषय की लालसा हो जाती है तब जिस विषय की लालसा होगी वह विषय सब जगह दिखाई देगा। चाहे नाम यश कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा जगी है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा जगी है, चाहे संपत्ति उसकी इच्छा जगी है, जिसकी इच्छा जगती है वही व्यक्ति, वस्तु और घटना सब समय हमको सब जगह दिखाई देती है। कोई युवक कोई युवती की इच्छा कर रहा है तो उस युवक को सब जगह केवल उस युवती ही दिखाई देती है। उस तरह से मां जब अपने संतान को जन्म देती है तो सब समय मां अपने संतान के बारे में ही चिंतन करती रहती है। और जो धन का लालसी होता है वो केवल सब समय धन कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी का चिंतन करता रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब सती स्त्री का पति के प्रति आकर्षण जो है वह विषय के प्रति जो आकर्षण है वह, और मां का संतान के प्रति जो आकर्षण है वह, ये तीन आकर्षण मिल करके जब एक आकर्षण बने और उस एक आकर्षण से जब हम ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर दर्शन दिए बिना रह सकते नहीं है। तो जब हमें किसी एक विषय को प्राप्त करना है तो अत्र तत्र केवल वही विषय दिखाई देता है। वैसे ही जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जगेगी। और कैसी इच्छा जगेगी? प्रभु अब हम रह नहीं पाएंगे। जो भागवत के 10वें स्कंद में हमने देखा, गोपी जल भरने जाती है तो उसको कन्हैया दिखाई देता है। घर लीप रही है गोबर से तो उसको कन्हैया दिखाई दे रहा है। दूध निकाल रही है गैया से तो उसको कन्हैया दिखाई दे रहा है। रसोई बना रही है तो उसको केवल कन्हैया दिखाई दे रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल उसको कन्हैया ही दिखाई दे रहा है। समझिए, वह आकर्षण, वह जब लालसा बनेगी तब हमें परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही दिखाई देंगे। देखिए, जिस चीज को हम चाहते हैं ना वही चीज हमको जगह जगह दिखाई देती है। जब तभी वही चीज दिखाई देगी, उसके सिवा और कोई चीज नहीं दिखाई देगी। उसी तरह से जब हम परमात्मा को चाहेंगे तब अत्र तत्र सर्वत्र केवल हमें परमात्मा ही दिखाई देंगे, और कुछ नहीं दिखाई देगा, और कुछ है ही नहीं। प्रेयसी प्रियतम को प्रेम करती है तो उसको हर जगह प्रियतम ही दिखाई देता है। हमको सब समय कौन दिखाई देता है वो चिंतन कीजिए। हमारे मन में सदैव किसका चिंतन बना रहता है? अपने मन को पकड़िए।
हम सभी किसका चिंतन करते हैं? संपत्ति का, संतान का, प्रियसी का या प्रीतम का, या पद का, प्रतिष्ठा का, ख्याति का, विख्याति का, किसका चिंतन करते हैं? जिसका हम चिंतन करते हैं वही रात दिन हमको दिखाई देता है। और ये विषय लालसा उसी के कारण होती है, उसी के कारण हम पाप पुण्य के चक्कर में पड़ते हैं और वही पाप पुण्य रूपी मैल हमारे अंतःकरण पर जम जाता है। अब उस अंतःकरण के मैल को क्या करना है? बोले भक्ति की आग में जलाना है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो जब अजस्र भक्ति आती है, अत्र तत्र सर्वत्र केवल हम भगवान को देख रहे हैं। जता आवता स्नान के खान पाने वड़ी उठता बैसता काम टाणे सदा उंगमातम स्वप्ने यमस्त स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। उठते बैठते जागते सोते स्वप्न देखते देखते केवल उसी प्रभु का नामस्मरण हो रहा है। कार्य करते करते भी उसी का नामस्मरण चल रहा है। एक अजस्र धारा बह रही है हमारे चित्त में भगवान के प्रति प्रेम की। भक्ति उसी का नाम है। भक्ति किसे कहते? प्रेम से युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। जब ऐसी भक्ति आती है तो क्या होता है? हरि जो है अपना लोक सर्वथा के लिए छोड़ करके आ जाते हैं और भक्त के हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। और उसके पहले क्या हुआ? वो भक्ति हमारे गुण एवं कर्म को जला देती है, भस्मीभूत कर देती है। इसलिए कहा भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मां मुझे तुम्हारे चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति, खंड खंड भक्ति नहीं, अहेतु की, बिना कोई हेतु वाली, बिना कोई इच्छा वाली, और कैसी? सतत भक्ति चाहिए, निरंतर अजस्र धारा बहती है। तो भक्ति और ज्ञान में बोले यह सामर्थ्य है कि वह कर्म के बंधन से हमको मुक्त कर देते हैं, हमको छुड़ा देते हैं। भक्ति एवं ज्ञान बोले देखिए, भक्ति जो है वो कर्म का फल ईश्वर में भेज देती है। भक्ति करेंगे तो जो कर्म का फल मिलेगा वो ईश्वर में भेज देती है। बोले कैसे? थोड़े दिन पहले हमने चिंतन किया है। कृपा करके अपने स्मृति पटल पर उस स्मृति को ले आइए। हमारे भीतर में बैठ करके कौन कर्म करवा रहा है? कर्म करने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? बोले वही परमात्मा।
क्योंकि भीतर में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। अभी अभी हमने देखा, वही नारायण तत्व, वही ब्रह्म और वही परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। तो वह ब्रह्म, वह परमात्मा और वही भगवान या नारायण। शिव कहना है शिव कहिए, माँ अम्बा कहनी है तो अम्बा कहिए, दुर्गा कहना है तो दुर्गा कहिए, काली कहना है तो काली कहिए, राम कृष्ण या राम कृष्ण, जो कहना है कहिए। तो बोले हमारे भीतर में बैठ करके कर्म करने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? बोले वही दे रहे हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो सुंदर परिणाम आ रहा है वो किसको मिलेगा? बोले वो तो भगवान को ही देना है। क्योंकि कर्म की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं। तो हम कर्म जो कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? परमात्मा का कर्म कर रहे हैं। उदाहरण से समझे थे कि मालिक ने नौकर को कह दिया कि झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन साफ कर दो। तो नौकर ने झाड़ू पोछा और बर्तन साफ कर दिया। तो नौकर ने जो ये कर्म किया वो किसका किया? उसका है क्या? बोले ना, वो तो मालिक ने आदेश दिया, स्वामी ने आदेश दिया, इसलिए उसने किया। तो हम तो प्रभु के नौकर है, चाकर है, दासानुदास है। हमारे भीतर में बैठ करके हमारे स्वामी हमको आदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि ये चिंतन करो, भागवत का दर्शन करो, भागवत का श्रवण करो, भागवत का मनन करो, जप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, उपनिषदों का श्रवण करो, रामचरितमानस का श्रवण करो, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करो, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो, ललिता सहस्त्र नाम करो, संकीर्तन करो, भजन करो, गुणगान करो मेरा। आश्रम में जाकर के महात्माओं की सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो, मूर्ख नारायण की सेवा करो। सर्व में ईश्वर का दर्शन करके सर्व की सेवा करो। वह प्रेरणा कौन दे रहा है? बोले हमारा ईश्वर जो हमारे भीतर में बैठा है। संगति लगा लीजिए, कितनी सुंदर संगति लग रही है। वही हमको प्रेरणा दे रहा है और वो कर्म कर रहे। कर्म किसका किया? स्वामी का। तो कर्म का फल कौन भुगतेगा? बोले स्वामी ही भुगतेगा। हम कैसे भुगतेंगे? नौकर ने बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा लगा दिए, कोई आया मेहमान तो कहता है वाह आपने घर तो कितना सुंदर सजा करके रखा है, साफ करके रखा है। प्रशंसा किसको मिलेगी? स्वामी को मिलेगी। ठीक उसी तरह से हम जो कुछ भी शुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें नारायण को समर्पित कर देना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कर्म का फल तो भगवान को हम देंगे। वैष्णव महाचार्यों का सिद्धांत समझिए, यहां पर वो चिंतन किया था। वैष्णवाचार्य समझाते हैं यदि कुछ बुरा कर्म हो गया हमसे तो हम जाके भगवान को दंडवत प्रणाम करके भगवान को निवेदित कर देते हैं, ठाकुर हमसे ये गलत चिंतन हुआ है, गलत कर्म हो गया, पर निंदा कर दी, पर चर्चा की है, लेग पुलिंग बैकबाइटिंग किया है, किसी को त्रास दिया है, वचन से मन से अपमान करके किसी का अहित किया है, किसी का द्वेष किया है मैंने, अर्पण कर दीजिए वो कर्म और कहिए प्रभु आप चाहे तो उसकी हमको सजा दीजिए, हम सजा सहन करने के लिए तैयार है।
हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, या प्रायश्चित बताएंगे तो हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, और यदि आपकी इच्छा तो हमें माफ कर दीजिए, बस। तो बोले भक्ति से जब कर्म करते हैं तो कर्म का जो फल है वो ईश्वर में, भक्ति जो है वो कर्म का फल ईश्वर में भेज देती है, क्योंकि कर्म तो हम हमारे स्वामी का कर रहे हैं, तो फल मिलेगा तो किसको मिलेगा? स्वामी को मिलेगा। करबु तो निष्काम कर्म हो साधो, करबु तो निष्काम कर्म। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी लिखते हैं अपने वचन में, करबु तो निष्काम कर्म हो साधो। मैं करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। अब हमारे में जो कर्तापन का भाव है, वो कौन मिटाता है? बोले वो ज्ञान मिटाता है। भक्ति क्या करती है? हमारे कर्म के फल को भगवान के पास भेज देती है। और ज्ञान क्या करता है? हमारे कर्म में जो कर्तापन है, भोक्तापन है, जो हम सोचते कि हम कर्म कर रहे हैं, हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हम भागवत का दर्शन कर रहे हैं, हम भागवत का चिंतन कर रहे हैं, तो ये जो कर्तापन है और जो भोक्तापन है उसको ज्ञान काट देता है। समझिए, ज्ञान उसे काट देता है। चैत्र महीना की गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्मकाल चैत्र महीना का। कुत्ता धूप में जा रहा है, धूप से अपने आप को बचाने के लिए वो बैलगाड़ी का सहारा लेता है, और बैलगाड़ी के नीचे वो चल रहा है, तो उसको धूप कम लग रही है। अब वो सोचने लगा कि बैलगाड़ी का भार मैं धो रहा हूं, वहन कर रहा हूं। समझिए, षटकनो भार जेम स्वान ताणे। बोले हमारे में जो कर्तापन है और भोक्तापन है, कर्तापन आया तो अपने आप भोक्तापन आएगा। ना हम करता, मैं करता नहीं हूं प्रभु, आप करता है। जब मैं करता नहीं हूं तो भोक्ता मैं होने वाला ही नहीं हूं। कर्ता एवच भोक्ता, जो करता है वही भोक्ता बनता है। बोले मैं करता नहीं हूं, करता तो हमारे भगवान है। मैं रथ हूं, भगवान रथी है। मैं यंत्र हूं, भगवान यंत्र चलाने वाले हैं, यंत्री है। मैं घर हूं, भगवान घर धनी है। यह भाव जब आवेगा तो यह भाव आएगा ज्ञान से, तो ज्ञान हमारे कर्म का कर्तापन एवं भोक्तापन काट देता है, और भक्ति कर्म के फल को भगवान के पास भेज देती है। परिणाम स्वरूप हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब राजा निमि ने यह सुना, राजा निमि बहुत आनंदित हुए। आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है वो देखेंगे, उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति कीजिए। भजन का रसास्वाद लेके हम चिंतन करेंगे। एक मिनट